Hi guys, for once again I welcome all of you on my channel Learning Terminal. So as you can see that this is our second session of data interpretation. So इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक से आपको बताया था कि कैसे सारी चीज़ों को कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे अब आपको क्वेश्चन जो है वो फास्टली सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बहुत तेज़ी से आगे रन करेंगे। सो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और इसका जो पार्ट 1 है वो पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो जिन्होंने भी वो फास्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 पहले आप देख लो। ठीक है, तो उसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको फिर पता चलेगा कि कैसे हम इसको फास्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको पता होगा मेरा चैनल जो है वो बेसिकली MBA एंट्रेंस के लिए ही है। तो अगर आप JMI, AMU या मैट इन सब चीज़ों में से किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कोर्स, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये है सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में बेसिकली ये जो है इसमें 6 स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ABCDEF ये सारे स्टूडेंट्स हैं और ये सारे मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री, मैथ्स, तेलुगु, इंग्लिश, फिजिक्स और हिंदी। ये जो 85 है दिस इज़ योर परसेंटेज। ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं आपके कॉलम्स में, ये सारे बॉक्सेस में, ये परसेंटेज है। ठीक है, सो बेसिकली इस टेबल का मतलब ये है कि स्टूडेंट ए ने केमिस्ट्री में 85% अचीव किया है। ठीक है, सो 85% का मतलब एक्चुअल मार्क्स कितना होगा? 85% ऑफ 50। ठीक है, उसी तरह यह है तो 62% ऑफ 100। तो स्टूडेंट ए को मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? 62 मार्क्स हैं। 62% ऑफ 100 कितना होगा? 62। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परसेंटेज है और इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स निकाल के सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, बिफोर दैट आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे जितने भी वीडियोज़ आएंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि हाँ आपको कैसे वीडियोज़ चाहिए। अगर आपको जैसे भी वीडियोज़ चाहिए होगा तो मैं वो आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन हिंदी। ठीक है, तो आपका ना पूछ रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ABCDEF, इसके जो हिंदी के मार्क्स हैं टोटल, ये आपका हिंदी का मार्क्स है, तो इसका ना एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये मार्क्स नहीं है, बेसिकली दीज आर परसेंटेज। ठीक है, तो अब आप ना इसका जो है इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो। 70% ऑफ 50, 80% ऑफ 50, 66% ऑफ 50। आप इंडिविजुअल निकाल के ऐड करके और उसको आप डिवाइड कर सकते हो 6 से। ठीक है, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स है तो आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन आप इसको फास्ट कैसे सॉल्व करोगे कि आप सारे परसेंटेजेस को पहले ऐड कर लो। 70 + 80 + 66 + 58 + 76 + 64। ठीक है, तो आप जब इसको ऐड करोगे कि सारे बच्चे के जो परसेंटेज हैं 70 + 80 + 66 + 58 + 76 + 64। ठीक है, तो ये सारे परसेंटेज हैं, तो टोटल परसेंट कितना होता है? 414% होता है। ठीक है, तो अब आपको ना निकालना है टोटल मार्क्स कितना होगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना होगा? 50 है तो 50% ऑफ कितना टोटल है? 414, तो ये आपका आ जाएगा 207। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इस पे है, सिर्फ 50 पे निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग सब्जेक्ट्स में निकालना होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको फिर इंडिविजुअली निकालना ही पड़ेगा। इसमें आपका जो बेस है वो 50 है, इसलिए आपका इतना जो है वो आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसको अगले बार में ना हम ऐसे एक बार में क्यों नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये अब आपको पूछ रहा है एवरेज, तो 207 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स है 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 34.5। ठीक है, तो ये आपका 34.5 जो है ये आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। अब देखो, अब बी का जो है तो ये बी का मार्क्स है। ठीक है, इसके पूछ रहा है कि ये टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं। तो अब आप इसमें 65 + 68 + 66 + दिस करके
टोटल नहीं निकाल सकते क्योंकि आपका बेस जो है वो हर जगह वेरी कर रहा है, ठीक है। ये टोटल मार्क्स 150 का है, ये 100 का है, ये 50 का है, ये 100 का है, ये 125 का और ये 50 का है। तो इसमें आपको इंडिविजुअली सबके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट निकाल रखना पड़ेगा। बहुत ईजी ये जो है बहुत ईजी DI है, इसमें आपके चांसेस मैक्सिमम है स्कोर करने के। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या है कि 65% ऑफ 150 है, ये आपका सबसे पहला बी का जो है वो 65% ऑफ 150, ठीक है, प्लस 68% ऑफ 100, ठीक है, ठीक है, 68% ऑफ 100, तो ये तो आपका 68 ही जाएगा। तो आप ऐसे देखते जाओ कि आप जो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो उसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 66% ऑफ 50, ठीक है। आप यार देखो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं करके आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाओगे अगर, तो फिर आप उसको कर सकते हो डायरेक्ट, उसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, यू नीड टू कैलकुलेट दैट, ओके। तो थोड़ा टाइम तो आपको उसमें लग जाएगा, 50 सेकेंड 30 सेकेंड, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो कि आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़े, आपको पेन पेपर का यूज़ नहीं करना पड़े, आपको रफ स्पेस नहीं लेना पड़े, आप डायरेक्ट जो है उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, 65% ऑफ 150, तो ये आपका इसको आप सारे का इंडिविजुअल जब स्कोर निकालोगे इस सब को आप सॉल्व करो। जैसे ये देखो, ये तो आपका 68% ऑफ 100, तो ये 68 हो जाएगा। उसी तरह आप ये देखो, इसको भी आप जब बनाओगे तो ये देखो यार, ये बहुत आसानी से ये सारी सब्जेक्ट ये भी निकल जाएगा, ये आपका 69 हो गया। उसी तरह आप इसको बनाओगे, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यार बहुत आसानी से ना आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप जितना आसानी से आपको समझ आएगा ना आप कैलकुलेट कर सकते हो। पेन पेपर का यूज़ कम से कम करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर निकालो, ठीक है। तो इसको जब आप करोगे तो ये आपका जो टोटल है वो आपका टोटल जो है वो बन के आएगा 407, ठीक है। ये आपका जो इसको आप जब निकालोगे टोटल ऐड करोगे ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 407.5, ठीक है। जब इसको आप ऐड करोगे, देखो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा करना नहीं, लेकिन हाँ आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, तो आप अवॉइड ही कर दो उस क्वेश्चन को। आप बना तो लेगो, लेकिन वो एक क्वेश्चन आपका टाइम बहुत ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द एफ्स ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर। तो इसमें आपका ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐड करके नहीं बता सकते हो कि हाँ सीधा सीधा ऐड कर दिया सारे सब इसके एफ के सारे परसेंटेज को और उतना बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो है अगर इस तरह से पूछ रहा होता कि टोटल स्टूडेंट्स फिजिक्स का परसेंट, तो आप इसको ऐड करके डिवाइड करके 6 से दे सकते थे, क्योंकि उसका बेस इक्वल है, सिर्फ फिजिक्स का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स का परसेंटेज को कितना भी है तो वो 125 में ही तो आएगा, लेकिन अगर किसी का ये टोटल पूछा जा रहा है तो ये आपको ना अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह जब आप निकालोगे तो आपको निकालना पड़ेगा 60% ऑफ 150, फिर 74% ऑफ 100, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सब आप देखो, मैं बताता हूँ आपको 60% ऑफ 150, तो आप यार इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। आप वैसे भी देखो ये डायरेक्ट इससे आप करके ये हो जाएगा 90, ठीक है। इसके बाद 74% ऑफ 100, ये आपका हो जाएगा 74। इसके बाद 62% ऑफ 50, देखो आप 62% ऑफ 50 को निकालने के लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 62% ऑफ 50 आपका क्या हो जाएगा, 62% ऑफ 50 आपका हो जाएगा 31। आप कैलकुलेट करके इसको देखो, आप बिना कैलकुलेट किए हुए मन में भी सोच के इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो बिना पेन पेपर का यूज़ किए हुए, ठीक है। इसके बाद आप देखो 54% ऑफ 100 तो 54 ही होगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपका 60% ऑफ 125 कितना हो जाएगा, आप मन में कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा आपका 75। इसके बाद ये आपका 64% ऑफ 50 कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट है कि आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, 32। अब इस सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आएगा, हमारा आएगा 356। तो आपको ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ एफ्स ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। अब इसके लिए आपको पहले ऑल सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के हैं ये आपको निकालना पड़ेगा। तो 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 50, तो आपको हो गया देखो 150 प्लस 50 200 300 400 500 550 एंड 25 575। देखो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो बिना पेन पेपर का यूज़ किए हुए, ठीक है। तो अब आपको ये पूछ रहा है कि जो ये 356 है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 575, ठीक है। तो मान लो x है, तो x परसेंट ऑफ 575 ये कितना होगा आपका 356 होगा। तो आप इससे x का वैल्यू निकाल सकते हो, 356 इंटू 100 डिवाइडेड बाई
575, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है और ये इक्वलिटी को इधर आता तो ये डिवाइड में चला जाता, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो दिस विल कम 61.91%, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ना सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, लेस कैलकुलेट, जितना कम से कम होना। आप यार हमेशा याद रखो जब परसेंटेज वगैरह जब आप निकालो तो जितना मिनिमम आपका होना, पेन पेपर का यूज़ करो, माइंड कैलकुलेट करो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि इफ़ टू पास द एग्जामिनेशन द मिनिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड इन केमिस्ट्री इज 120 एंड इज फिजिक्स इज 95, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो आपको अगर पूछ रहा है कि देखो किसी एग्जामिनेशन में जो मिनिमम मार्क्स है, जो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए पास करने के लिए, केमिस्ट्री में 120 चाहिए और फिजिक्स में 95 चाहिए, तो इस पूरे टेबल में कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो पास हुए होंगे, ठीक है। तो आपसे यही पूछ रहा है। तो अब सीधी सी बात जानो कि आपका जो 120 है, 120 इज वॉट परसेंट ऑफ 150, आपको यही तो निकालना होगा ना। 150 जो है 120 आपको चाहिए, ठीक है। आपको 120 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150, तो 150 का कितना परसेंट है, तो 120 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 150, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 80%, ठीक है। आपका हो जाएगा 80%। आप इसको 80% पे जब ये करोगे तो आपका इसमें आपका जो है केमिस्ट्री होना चाहिए 80%। तो आपको देखना पड़ेगा किसका ना 80% से ज़्यादा है या फिर 80% है, ठीक है। तो आपका ये बी नहीं हो सकता, आपका सी नहीं हो सकता है, आपका एफ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये बचा, अब हम देखेंगे फिजिक्स के लिए। तो उसी तरह फिजिक्स का अगर 95 है आउट ऑफ कितना 125, तो हम चेक करेंगे कि 95 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 125, ठीक है। तो इसके लिए भी वही करेंगे हम, 95 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 125, ये हमारा कैसे निकलेगा, ये हमारा हो जाएगा 76%। तो अब हम देखेंगे कि 76% या उससे ज़्यादा किसको है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये आपका नहीं है, ये आपका है, लेकिन यहाँ क्रॉस है, इसको केमिस्ट्री में नहीं, तो ये बच्चा पास नहीं होगा, तो ये भी गया, ठीक है। ये तो ऑलरेडी गॉन है क्योंकि हमें 76 चाहिए, डी में 90 ज़्यादा है, इसमें भी है, इसमें तो है, लेकिन ये 76 से कम है और ये 76 से कम है। तो सिर्फ एक ही बच्चा है डी जिसने दोनों सब्जेक्ट्स को पास किया है, ठीक है। तो हमारा एक ही स्टूडेंट है। तो कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ओनली 1 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। अब इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, सारे स्टूडेंट्स का सारा सब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा, ठीक है। 85% ऑफ 150, 62% ऑफ 100, 72% ऑफ 50, 68% ऑफ 100, 70% ऑफ 125, 70% ऑफ 50। तो आपको सारे इंडिविजुअल्स का यहाँ पे मार्क्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। सारे का मार्क्स निकालना पड़ेगा, सबका ऐसे ही इंडिविजुअली सबका मार्क्स निकालना पड़ेगा आपको। फिर जब आप निकालोगे, फिर ऐड करोगे, फिर आप देखोगे कि किसने मैक्सिमम स्कोर किया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, अगर आप सब कुछ कर चुके हो फिर भी आपके पास 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर आप इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो, लेकिन आप स्टार्टिंग में इसको बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो क्योंकि बहुत टाइम खा जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप, चलो अब इसको मैं बताता नहीं हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद सॉल्व करके देख लेना फॉर प्रैक्टिस। आप सभी को जब निकालोगे तो मैक्सिमम जो है आपको, आपका जो आंसर आएगा वो डी आना चाहिए कि डी के पास जो है वो मैक्सिमम है। तो डी किसमें, आपका 3 में। सो आपका ये डी आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखते हो तो आपका ये डी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यार, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग MBA एंट्रेंसेस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके समझने के लिए नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करते हैं। देखो फास्टली सॉल्व करेंगे, मैं जितना टाइम लेके आपको बता रहा हूँ इसका हाफ टाइम भी आपको नहीं लगना चाहिए जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें सीधा, इसमें बिल्कुल बिना पेन पेपर का यूज़ किए हुए बिल्कुल कैसे हम बना सकते हैं विथ यूजिंग मिनिमम पेन पेपर, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली एंड आंसर, ठीक है। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन देम। तो ये जो है ये आपका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का ब्रेकअप है इस पूरे पाई चार्ट में, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, HR, IT एंड मार्केटिंग का, और उसी डिपार्टमेंट में, उसी सारे डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ मेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये टोटल परसेंटेज है। अगर 16% मान लो कि अगर इसमें 20% ये टोटल एम्प्लॉय हैं तो इस 20% टोटल एम्प्लॉय में से कुछ मेल्स दिए हुए हैं और फीमेल्स मिसिंग है, ठीक है। तो मेल फीमेल और आपको ऐसे ही करके क्वेश्चंस होंगे आगे जिस आपको
बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आपको सीधा से ये पूछ रहा है कि जो मेल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, वो उसी डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉय के कितने परसेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केटिंग में कितने परसेंट टोटल एम्प्लॉय हैं। तो मार्केटिंग में 24% एम्प्लॉय हैं, तो 24% एम्प्लॉय कितने के हैं, 800 के। तो मार्केटिंग में टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग इज इक्वल्स टू 24% ऑफ 800, ठीक है, 24% ऑफ 800, ठीक है। देखो आप इतना कैलकुलेट, इतना लिखना मत, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 24 × 8, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 192, ठीक है। अब इसमें 192 तो टोटल एम्प्लॉयड है। अब इसमें आपके मेल कितने हैं, ठीक है, मार्केटिंग में मेल कितने हैं, 165 हैं, ठीक है। तो 165 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 192, यही तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें फीमेल कितने हो जाएंगे, 192 माइनस 165, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ आपसे पूछ नहीं रहा है, ठीक है। तो मेल इतने हैं तो टोटल इतने हैं, तो 165 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 192, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, 165 डिवाइडेड बाई 192 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 85.94%, जो कि आपका लगभग 86% आएगा, ठीक है। तो 86% आपका ये है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 86, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पूछ भी रहा है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर जब आप राउंड करेंगे तो 86% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और ये ओरिजिनली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ईजी लग रहा है ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। उसी तरह आपको ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट। तो अब आपको HR डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा। HR डिपार्टमेंट हमारा ये है, तो HR डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, टोटल 5%, ठीक है। तो 5% ऑफ 800 आपको निकालना पड़ेगा पहले। 5% ऑफ 800 अगर हम निकालेंगे तो 40 एम्प्लॉयज़। तो टोटल जो है ये टोटल एम्प्लॉयज़ HR में कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका HR में मेल कितने हैं, 12 हैं। तो फीमेल कितने हो जाएंगे आपके HR में, फीमेल आपके HR में हो जाएंगे 40 माइनस 12, 28 फीमेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फीमेल का रेशियो टोटल एम्प्लॉय से, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रिक्वायर्ड रेशियो कितना है, इतना है। आप इसको आप इसको मिनिमाइज़ कर लो आप इसको, ठीक है। तो 7:10 आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर है ये, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। 8076107736। आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट। ये सेम टू सेम पहला क्वेश्चन जैसा है उसमें मार्केटिंग का पूछा था, इसमें आपका प्रोडक्शन का पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में आप सबसे पहले देखो आपका प्रोडक्शन क्या है। आपका प्रोडक्शन ये है रेड वाला, तो रेड वाला कितना है 35%। तो 35% ऑफ 800 कितना होगा, सबसे पहले आपको ये निकालना होगा, ठीक है। तो 35% ऑफ 800 ये आपको हो जाएगा 280। तो टोटल एम्प्लॉयज कितने हुए, टोटल एम्प्लॉयज हो गए 280। इसके बाद तो आपको पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड परसेंट आपसे पूछ रहा है, सिंपल है ना कि ये जो, अब इसके बाद प्रोडक्शन में मेल्स कितने हैं 245 है। 245 मेल इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 280। सिंपल आपका क्वेश्चन यही है। तो हमने देखा था कैसे निकाला था हमने, ठीक है, यही तो करना है, यही तो सिंपल से करना है। तो ये आ जाएगा आपका 87.5%, ठीक है। तो 87.5 आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा आप पूछो, आराम से पूछ लो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछो, बिल्कुल आसान है, आप खुद भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब इसमें हमको IT डिपार्टमेंट में फीमेल निकालना है और उसमें से देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का वो कितना परसेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो 800 है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा IT डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो IT डिपार्टमेंट में
टोटल कितने हैं, टोटल आपके हो जाएंगे IT, देखो आप IT कहाँ है, ये है आपका IT है, ठीक है। तो IT आपका 20% है, तो 20% ऑफ 800 कितना होता है, 160 होता है, ठीक है। बिना कैलकुलेशन किए आप इसको बता सकते हो। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हो जाएंगे IT डिपार्टमेंट में, तो फीमेल्स आपके हो जाएंगे कितने, आपके IT में अगर 74 मेल हैं तो फीमेल कितने हो जाएगा 164, 160 माइनस 74, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 86, तो 86 फीमेल है। अब यही पूछ रहा है आपको कि 86 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 800, यही तो आपसे पूछ रहा है ना। तो ये आपको हो जाएगा 86 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, ठीक है। यही तो आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको आ जाएगा 10.75%, ठीक है। 10.75% ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। तो अब यार देखो, सबसे पहले ना दिमाग थोड़ा आप कॉन्शियस रखो। मार्केटिंग का क्वेश्चन सबसे पहले भी पूछा था, तो मार्केटिंग में आप देखो, मार्केटिंग में टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ 24% है। तो आपको पता है कि 24% ऑफ 800 अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन में निकाला था। ये देखो, अभी सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन इसमें हमने निकाला था ना, तो मार्केटिंग में ये देखो ये कितना है 24% ऑफ 800, यहाँ हम तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 192 था ना, ठीक है। तो 192 में से अब ये टोटल जो है हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ये तो हो गया 192, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फीमेल्स। तो फीमेल कितना हो जाएगा, फीमेल्स कितना हो जाएगा, फीमेल्स हो जाएगा 192 माइनस 165, क्योंकि मेल जो है मार्केटिंग में वो 165 है, तो ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। अब आपको रेशियो पूछ रहा है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछ रहा है, रेशियो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल इतने हैं और आपके फीमेल इतने हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 55:9, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 55:9, ठीक है। बिल्कुल आसान, समझ गए आप। देखो यार, नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। बिल्कुल आसान सारे क्वेश्चन हो और बिल्कुल एक्चुअल आस्क क्वेश्चन है, इससे आपका बहुत हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है यार। सब्सक्राइब कर लोगे तो देखो यार, वीडियो इसमें आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो चैनल है बिल्कुल न्यू है। आप कमेंट करोगे, आपको कोई भी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। आपको कुछ भी अगर चाहिए होगा, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप बिना किसी डाउट के, बिना कुछ सोचे हुए आप कमेंट करो, जो भी अगर प्रॉब्लम भी है आपको तो अभी आप हम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ग्राफ, इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ, ठीक है। तो गिवन लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट शोज दैट द सेल्स ऑफ शूज इन थाउजेंड्स फ्रॉम 6 स्टोर्स इन डिफरेंट सिटीज़। तो देखो यार, इसमें आपका ना 6 सिटी है, 6 सिटी में अलग अलग साल में 2014, 15 और 16 में टोटल नंबर ऑफ शूज़ जो हैं जो सेल हुए हैं थाउजेंड्स में, उसका नंबर यहाँ दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 2014 जो है ये आपका ब्लू लाइन है, तो 2014 में कोलकाता में कितने शूज़ सेल हुए हैं, 120,000 सेल हुए हैं। 2015 आपका रेड लाइन है, तो 2015 में रांची में 180 सोल्ड हुए हैं। ग्रीन आपके 2016 है, तो ये आपका ग्रीन जो है ये 2016 है। कहने का मतलब है कि 2016 में गया में 210,000 जो है वो शूज़ सेल हुए हैं, ठीक है। इस ग्राफ का बेसिकली मतलब इतना ही है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देख कर इसका आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ पटना स्टोर फॉर 3 years टू द टोटल सेल्स ऑफ आसनसोल स्टोर फॉर द 3 years, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पटना के 3 साल के और आसनसोल के 3 साल के रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप पटना देखो, ये आपका तीनों हो गया पटना, अब इसके बाद ये आपका तीनों हो गया आसनसोल, दोनों को जोड़ के रेशियो निकाल दो, ठीक है। तो आप इसको ऐड करो, 140 प्लस 120, 140 प्लस 120 प्लस 1 प्लस 80, तो ये आपको हो जाएगा 340। रेशियो आपको इससे निकालना है, 280 प्लस 210 प्लस 150, ये आपका हो जाएगा 640, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 17:34। बस सिंपल आपको इतना ही करना। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल एक्चुअली आस्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो 17:32 आपका आंसर हो जाएगा।
ये हो जाएगा 17:32, 17:32 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, अब आपको पूछा टोटल नंबर ऑफ कैंपस शूज सेल्स ऑन गया स्टोर एंड पटना स्टोर टुगेदर फॉर 3 years इज व्हाट % ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द धनबाद स्टोर एंड रांची स्टोर फॉर द 3 years। अब आपको देखो सबसे पहले गया स्टोर के लिए, गया स्टोर कहाँ है आपका, गया स्टोर ये है, इन तीनों साल का प्लस पटना के तीनों साल ये, ठीक है, इन तीनों का अगर आप ऐड करते हो ये, ठीक है, इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये जो है वो कितने % बनाएगा टोटल धनबाद और रांची का। तो ये आपका धनबाद हो गया और आपका ये रांची हो गया। ठीक है, तो ये आपको इसका और इसका जो है निकालना है इससे और इससे। ठीक है, ऐड करके सिंपली निकाल देना है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं सबसे पहले गया का। मान लो अगर हम सबसे पहले गया का आपको 2014, 15 और 16 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 70 + 160 + 210। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका पटना का अगर लेते हैं 2014, 15, 16 का तो 80, 120 और 140। ठीक है, तो इसका टोटल सेल्स क्या करेंगे, इस सारे को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल सेल्स अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 780। ठीक है, इसी तरह हम धनबाद और रांची का जब निकालेंगे तो धनबाद का अगर हम लेते हैं तो कितना है 140, धनबाद का हमारा कितना है 140, 190, 230, यही तो है ना। तो 140 + 230 + 190 और रांची का हो जाएगा 90 + 180 + 260। इन सब को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1090। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 780 इज़ व्हाट % ऑफ 1090। ठीक है, तो इसको अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे कि कैसे बनता है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 71.55%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें 75.55 कौन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हमको बिल्कुल आसानी से बिना कुछ सोचे, मतलब आसानी से इसको बस सॉल्व करते जाना है और कम से कम आप पेन पेपर यूज़ करो। मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, टाइम कम लगेगा, ये बिल्कुल समय का ही खेल है, इसमें पूरा टाइम का ही गेम है। आप जितना कम से कम में इसको सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट % ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ कैंपस शूज ऑन कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर एंड धनबाद स्टोर इन 2014 इज द एवरेज सेल्स ऑफ द कैंपस शूज ऑन द रांची स्टोर। अब इसमें देखो 2014 और 2015 का पूछा जा रहा है। अब 2014 में आपको किसका पूछ रहा है, कोलकाता, पटना और धनबाद का। ठीक है, 2014 का कोलकाता, पटना और धनबाद का। ठीक है, और आपका 2015 का किसका पूछ रहा है, रांची, आसनसोल और गया का। ठीक है, रांची, आसनसोल एंड गया। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया रांची, ये आपका हो गया आसनसोल और ये हो गया आपका गया। ठीक है, तो आपको इसमें सबको निकालना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको हम पहले टोटल 2014 वाले को ऐड करेंगे। तो टोटल 2014 वाले को अगर हम ऐड करते हैं हम पटना को, ठीक है, तो पटना वाले में हम जब 2014 का मतलब आपका इसमें जो है 2014 में अगर आप अलग अलग तीनों स्टोर्स को जब ऐड करोगे तो आपका क्या आ रहा है, आपका सबसे पहले अगर ये देखो कि 2014 में सबसे पहले आप ये देखो कि कोलकाता में कितना है 120 है। ठीक है, इसके बाद आपका पटना में 180 है और इसमें आपका 140 है। ठीक है, तो अगर हम इस तीनों को जब ऐड करेंगे 120 + 180 + 140 तो ये सबसे पहले आएगा 340। ठीक है, ये आएगा 314 और इसका हमको पूछ रहा है एवरेज, तो डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे तो एवरेज आएगा 113.33। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये आ गया। इसके बाद इसी तरह हम 2015 का निकालेंगे रांची, आसनसोल और गया का। तो रांची, आसनसोल और गया का निकालेंगे तो 180 + 210 + 160, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 550 आएगा। इसका एवरेज भी उसी तरह से निकालेंगे डिवाइडेड बाय 3 करके तो आएगा 180.33। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 113.33 इज़ व्हाट % ऑफ 183.33। ठीक है, तो वही सिंपल सा वही लॉजिक है, 113.33 डिवाइडेड बाई 183.33 इंटू 100, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा अगेन आई एम टेलिंग, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ कैंपस शूज ऑफ ऑल द स्टोर्स फॉर द 2040 टू द एवरेज सेल्स ऑफ कैंपस शूज ऑफ द ऑल स्टोर इन 2014। तो आपको
14 और 15 के निकालने हैं, ठीक है। 14 और 15, तो ये आपका हो गया 14, 120 प्लस 80 प्लस 140 प्लस 90 प्लस 150 प्लस 70, ठीक है। तो ये आपका एवरेज निकालना है। तो इन सब का जब हम एवरेज निकालेंगे 120 प्लस 80 प्लस 140 प्लस 90 प्लस 150 प्लस 70, ठीक है। तो ये आएगा 650। इसको एवरेज करने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेट से, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, चलो इसको हम, क्योंकि रेशियो निकालना है तो हम बाद में इसको हम माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, 650 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह हम 2000, ये हमारा 2014 का निकला, ठीक है। अब इसी तरह हम 2015 का जब निकालेंगे तो 2050 हमारा कौन सा रेड लाइन है, ठीक है। तो 2015 के लिए ये 250 प्लस 120 प्लस 230 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 160, ठीक है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, इसको हमको ऐड करेंगे तो 1150 आएगा, ठीक है। और 1150 को हम एवरेज करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से। अब हमको रिक्वायर्ड रेशियो जो है, रिक्वायर्ड रेशियो वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 6 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 13:23, ठीक है। 13:23, ये हो गया हमारा आंसर सही, ठीक है। इसके बाद देखो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कैंपस शूज सेल्स ऑफ कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर टुगेदर फॉर 3 years। अब ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ शूज सेल्स ऑफ स्टोर कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर टुगेदर, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन सा पूछ रहा है, कोलकाता, तो कोलकाता के तीनों ऐड कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है पटना, पटना के तीनों ऐड कर देने हैं। उसके बाद रांची, रांची के तीनों ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो 280 प्लस 250, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा 120 प्लस 250 प्लस 280 प्लस 250 प्लस 120, 140 प्लस 120 प्लस आपका 80, 260 प्लस 180 प्लस 90, इन सब को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1520, ठीक है। 1520 हमारा कहाँ है, 1520 हमारा यहाँ, यही हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। तो देखो बिल्कुल आसान से इसी तरह आप सॉल्व करके क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको पूछना है आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, अगर आप JMI, AMU या कैट या फिर मैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अगर व्हाट्सअप कोर्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये कोई भी डिटेल आपको चाहिए होगी तो वो मैं आपको वहीं बता दूंगा अगेन। और ऐसे अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब से करते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि ऐसे भी कोई वीडियो आए तो आप उसको देख सको, ठीक है। बाय बाय, टिल देन हैप्पी लर्निंग।